सर मेरे छोटा बच्चा है, सर मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है, सर घर का काम रहता है, सर पूरे दिन मैं घर का काम करती रहती हूँ, सर कभी पति को ये चाहिए, कभी परिवार को ये चाहिए, कभी खाना बनाना है, कभी झाड़ू लगाना है, कभी पोछा लगाना है, तो सर क्या मैं मेरा नंबर रीट में ला सकती हूँ? अगर जिस घर में महिला नहीं है तो वो घर घर नहीं होता, वो मकान होता है। तो मकान को घर बनाने का काम जो है वो एक महिला ही करती है। भगवान तक को इस दुनिया में जन्म लेने के लिए एक महिला का सहारा लेना पड़ा था। बिना महिला के तो भगवान भी इस दुनिया में नहीं आ पाए थे। एक मैंने आज एक टी शर्ट पहनी हुई है जिसके ऊपर आज मेरी और मेरी वाइफ दोनों की फोटो है। तो ये आज का जो वीडियो है ये सभी महिलाओं को ट्रिब्यूट है दोस्तों, जो कि मतलब घर पे काम भी करती है और अपनी सफलता में, या तो हमारी सफलता हो गई या फिर आपकी खुद की सफलता में आपका सहयोग बहुत रहता है। अपने परिवार को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग बहुत रहता है। जैसे मेरे आगे बढ़ने में मेरी मम्मी का हाथ है, मेरी बहन का है, मेरी वाइफ का है, सबका मतलब अपना अपना एक रोल होता है। तो आज इसीलिए ये वीडियो उन सभी महिलाओं को ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से। इसीलिए आज मैं ये टी शर्ट पहन के आया हूँ महिलाओं को एक प्रकार से ट्रिब्यूट देने के लिए। तो दोस्तों घरेलू जो महिला है ये कैसे करे रीट की तैयारी, ताकि जो है वो अपनी सफलता की कहानी लिख सके। आपके सभी सवालों के जवाब जो है, जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं, इन सभी सवालों के जवाब है आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बच्चा है, आपके परिवार है, सब है, सबको कैसे मैनेज आप कर सकते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि कह के नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। दोस्तों कह के कुछ भी नहीं बनता है, कुछ करना पड़ता है। यानी कि कह के नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। बुलाकर सारी मुश्किलों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है। बुलाकर सारी मुश्किलों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना। कभी दुनिया को तो कभी खुद से भी हमें लड़ना पड़ता है दोस्तों, कभी दुनिया से तो कभी खुद से भी हमें लड़ना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको दिल को छू के जाएगी, तैयारी में आपके 4 चांद लगा के जाएगी। कि आप ये सोचो कि अगर आज आपने ये नहीं किया, यानी रीट में सिलेक्शन आज अगर नहीं लेते हो, तो आपको फिर से अगली रीट के लिए ऐसे ही वीडियो देखने पड़ेंगे। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश और आप देख रहे हैं द जेकेएम थ्योरी, आपका अपना चैनल। यदि चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपका सफल होना ये तय है और उस सफलता में हमारा हाथ हो, हम दोनों का साथ हो, ऐसी मेरी धारणा है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ले चलता हूं, आप लाइफ है आपकी, उसके बारे में चर्चा करूंगा मैं। आप यहां देख पा रहे होंगे कि मैं और साथ में मैंने यहाँ पे एक थंबनेल बना रखा है कि घरेलू महिला कैसे जो है तैयारी करे, ठीक है ना। घरेलू महिला कैसे करे तैयारी रीट की, ताकि नंबर आ जाए। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं, मैं स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं मैं, कि आप लोगों की सही में मतलब आप लोगों की जिम्मेदारियों से आपके वाकिफ कराऊंगा पहले मैं। जैसे घर है, ठीक है ना, घर को संभालना और संवारना दोस्तों एक महिला ही कर सकती है, ठीक है ना। अगर जिस घर में महिला नहीं है तो वो घर घर नहीं होता, वो मकान होता है। तो मकान को घर बनाने का काम जो है वो एक महिला ही करती है। वो हमारी माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, सारे के सारे, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों घर के साथ साथ हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है बच्चे की। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा बेटा है, ठीक है ना। तो आप बच्चे की देख पा रहे होंगे, आपके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारियां होती है, उसके खाने से लेके सारी चीजें, ठीक है ना। मतलब छोटा बच्चा है तो ये सारी जिम्मेदारियां होती है एक घरेलू महिला के, ठीक है ना। इसके अलावा जो है परिवार की दोस्तों, इंसान अमीर तभी तक होता है जब तक उसका परिवार उसके साथ होता है। परिवार बनाना भी एक महिला के हाथ में होता है। तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इन जिम्मेदारियों को साथ लेकर जो है हम कैसे जो है हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यही आज हम देखेंगे। हमारा परिवार है, बच्चे हैं, घर के अंदर सास ससुर है, माता पिता है, पति है ना, इन सारे चीजों को साथ में लेकर हमें चलना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हो सकती जिनकी भी शादी नहीं हुई, लेकिन लड़कियों के लिए सही में तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि घर वालों का भी ये होता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, तेरा नंबर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, तेरे लिए कोई ना कोई तो तैयारी कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो आप अपने आप को ऐसी घरेलू महिला बनाए कि मतलब दुनिया को लगे कि नहीं यार ये बहुत अच्छी मतलब घरेलू महिला है। और अगर आपका सपना है कि रीट में नंबर लाना है तो फिर आ जाइए, इस वीडियो को पूरा देखते हैं। दोस्तों आपके अंदर सबसे पहली बात तो ये कि पढ़ने की ललक होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके अंदर 100% सिलेक्शन लेने का मकसद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो ठीक है पढ़ लेती हूँ,
नंबर आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अगर ऐसा सोचते हैं तो ये 100% नंबर नहीं आने वाला। नहीं, इस बार तो मुझे नंबर लाना ही है। इस बार तो मैं रीट को अपने घर लेके आऊंगी, रीट का सिलेक्शन में लेके जाऊंगी। ये अगर आपके अंदर सपना है, ये आपका अगर दृढ़ निश्चय है, तभी आपका सिलेक्शन होना है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में आप एक दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि हाँ, मुझे रीट में नंबर लेके आना है। इसके अलावा दोस्तों टाइम टेबल आप जरूर बनाएं, ठीक है ना। टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए कि हाँ ठीक है, टाइम टेबल भले टाइम सेट ना करें कि हाँ सुबह ऐसे पढ़ना है, तो अभी वीडियो के लास्ट में आपको टाइम टेबल भी मैं कुछ बताऊंगा कि आप इस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा काम करते समय, जैसे घर का काम आप कर रहे हैं तो घर का काम करते समय सामने मोबाइल रख के वीडियोस देख सकते हैं। आज तो ऑनलाइन इतना कंटेंट अवेलेबल है कि मतलब यूट्यूब को अगर आप खोजोगे तो बहुत सारे कंटेंट है। हमारे चैनल का भी आप सहारा ले सकते हैं, अन्य चैनल का भी सहारा ले सकते हैं। तो ऑनलाइन आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे साइको की वीडियोज है, मैथ्स के वीडियोज है, जो भी आप देखना चाहे वो वीडियोज आप ऑनलाइन देख सकते हैं। पहले से शेड्यूल कि भी हाँ यार मुझे आज इसका वीडियो देखना चाहिए, तो काम करते समय आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर बच्चा है तो जब वो सोए तब आप पढ़े, और जब वो जागे तब आप उसके साथ काम को मैनेज करें। खेल खेल में पढ़ने की कोशिश करें। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि बच्चा अच्छे मूड में है तो उसी को अपनी पढ़ी हुई बातें सुना दे। अच्छा बच्चा, अच्छा बेटा सुनने। अधिगम का परिभाषा क्या है? जो ना मानसिक प्रक्रिया होती है, अधिगम है ना, जो परिपक्वता की ओर लेके जाती है और अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह जल्दी उठना चाहिए दोस्तों आपको, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते यदि सूरज आपको उठा रहा है। अगर आपको सफल इंसान बनना है तो आपको सूरज को जगाना होगा, यानी कि सूर्य उदय से पहले आपको उठना चाहिए। सुबह सुबह पढ़ाई कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो काम वाली बाई भी रख सकते हैं जब एग्जाम का 1 महीना रहे, अगर अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, काम के साथ अपन मैनेज करना सीखेंगे, ठीक है ना। जो भी आपके घर वाले हैं, जो भी आपका सहयोग करते हैं, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सहयोग करते हैं तो उनके सामने उनको आप जो है अपने मन में रेस्पेक्ट जरूर दे दोस्तों। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको लगना चाहिए कि नहीं यार ये बंदा मेरी रेस्पेक्ट करता है और इसको मेरी जरूरत है। आज मैं इसकी सहायता करूंगा तो कल ये मुझे भी काम आएगा। टीचर बनने के बाद उनको नहीं भूल जाना, उनका सहयोग ना होता तो हम नहीं कर पाते। तो घर वालों की रेस्पेक्ट जरूर रखें, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा यदि आप संयुक्त परिवार में रखते हैं जहां काफी सारे जने हैं, डिस्टर्बेंस होता है, तो अपने आसपास कोई लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लॉकडाउन लगा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, घर में ही एकांत रखे आप पढ़े। अगर पॉसिबल हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पे पढ़ सकते हैं अगर संयुक्त परिवार यानी घर में पढ़ने की जगह नहीं है तो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे लोग एग्जाम टाइम में जाके बीमार हो जाते, नहीं, हेल्थ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको कुछ काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे नेगेटिव बातें होती है उनको भूल जाओ, बातें कम करो। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है ना बातें करना, ठीक है ना, उनकी बातें करना, पड़ोस की बातें करना। आज वहां एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट को घर आके कहेंगे वहां एक्सीडेंट हुआ जो आदमी की टांग टूट गई। अगली महिला को वो महिला कहेगी आज वहां एक्सीडेंट हुआ जो आदमी टूट गया। अगली महिला कहेगी यार वो तो मर गया, ठीक है ना। तो ये काम हमें अभी के लिए छोड़ देना है, बाद में वैसे ही करेंगे अपन, मजाक वाली बात थी। तो मतलब बातें अभी हमें कम करनी है। इसके अलावा दिमाग में बहुत सारी बातें चलती, बहुत सारी बॉडरेशन चलती, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, उन्हें छोड़ो, आप कुछ समय के लिए छोड़ दो। वैसे भी नेगेटिव थॉट तो हमेशा के लिए ही बेकार रहते हैं, तो छोड़ दो उन्हें, ठीक है ना। और पढ़ने के लिए आप जैसे जो है यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे काफी सारे कंटेंट है, मैंने भी अवेलेबल करवा रखे हैं साइको मैथ्स के। इसके अलावा अदर चैनल बहुत सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं, जो काम करते समय भी पढ़ सकते हैं और कोई चीज नहीं आई तो उसके बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। फालतू चीजों को आपको नजरअंदाज करना है। माँ ने क्या कह दिया, पापा ने क्या कह दिया, सासू जी ने क्या कह दिया, ससुर जी ने क्या कह दिया, जेठ जी ने, देवर जी ने, पति ने, बच्चे ने, इन सबको कुछ समय के लिए आपको दोस्तों नजरअंदाज करना है, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आप टाइम शेड्यूल कैसे बिठाएंगे, तो आप देखो टाइम शेड्यूल कैसे बना सकते हैं। यदि आप रात में लेट सोते हैं तो लगभग 5 बजे उठ सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कि आप जो है ज्यादा बेटर है कि आप जो है 4 बजे उठे भाई, ठीक है ना। कब उठे? 4 बजे आप उठे। उठने के बाद में आधा घंटा मुंह धो ले, आराम से ब्रश व्रश कर ले, फ्रेश होना है, जो भी है, चाय वाय पीनी है वो पी लो। आधे घंटे के अंदर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब आपकी पूरी नींद उठ जाए, आपको लगे कि हाँ अब मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो उसके बाद आप 4:30 बजे से लेके मेरे हिसाब से 6:30 बजे तक,
6 साढ़े 6 बजे तक आपको लगातार पढ़ना चाहिए। आपको लगे नींद आ रही है तो बोल बोल के पढ़े, अपने आप से बातें करके पढ़े, ठीक है ना। इस प्रकार से आप पढ़े तो लगभग 2 घंटे आप इसके निकाल सकते हो। फिर 6:30 बजे से अगर आप घर पे काम करते हैं, अगर बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको मतलब जरूरत ही नहीं है, फैमिली पूरी सहयोग करती है, अगर नहीं कर पाती तो 6:30 बजे तक मेरे हिसाब से 11 बजे तक सफिशियंट है, जो कि आप पूरा घर का काम कर सकते हैं। खाना बनाना है, ठीक है ना, उसके अलावा बर्तन साफ करने, खाना खाना है, नहाना है, ठीक है ना। ये मतलब नहा तो अलग ही उठते ही लेते हैं बहुत सारी महिलाएं, ठीक है। तो 11 बजे तक आपको ये सारा काम 11 साढ़े 11 मतलब इस प्रकार से आपको फ्री कर लेना है पूरा का पूरा काम, ठीक है ना। पूरा का पूरा काम फ्री कर लेना है, ठीक है ना। और इसके साथ में ये जो काम चल रहा है ना इस समय आपको कुछ वीडियोस देखने हैं, ठीक है ना। उस समय आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो है कुछ वीडियोस जो है वो आपको देखने चाहिए, ठीक है ना। जब से भी समय मिले एक वीडियो देख लिया, 2 वीडियो देख लिए, ठीक है ना। जो भी आपको समय मिले और ढंग से देखे बस, ठीक है ना। और नहीं देख पा रहे कोई बात नहीं, बाकी अब देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहां से फ्री होने के जस्ट बाद में 5-10 मिनट का रेस्ट करो आंखें बंद करके, और उसके बाद में 11 बजे के आसपास आप पढ़ने लग जाओ, जो 1 बजे तक लगातार पढ़ो वापस 2 घंटे, ठीक है ना। 2 घंटे आप लगातार, मतलब ये मैं एक टाइम टेबल बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे जिसके बच्चा है तो बच्चा सोएगा तभी बात होगी अपनी, ठीक है ना। तो बच्चा सो ही नहीं रहा दिन में तो वो एक अलग बात होगी, तो वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। रोज का ये टाइम टेबल है, जरूरी नहीं। मैंने एक आइडिया दिया आपको कि जैसे काम करने के बाद फ्री हो गए तो 2 घंटे फिर से पढ़ लो। 2 घंटे आपने जैसे मान लो 2 घंटे पढ़ लिए, अब इसके बाद आप 1 बजे सो जाओ भाई, ठीक है। 1 से 2 बजे तक आप 1 घंटा रेस्ट कर ले। दिन में रेस्ट करना 1 घंटा बहुत जरूरी है तैयारी करने वाले स्टूडेंट को, ठीक है। रेस्ट कर ले और उसके बाद में उठ के चाय वाय पी के 2:30 बजे वापस आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक फिर से आप तैयारी करें वापस, लगभग 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। 2 से 2.5 घंटे जो भी मिले आपको, बहुत बार 3 बज रही है तो 3 बजे से शुरू कर दे। एक आइडिया बता रहा हूं मैं, यहां से आप फिर से पढ़े। अब 5 बजे फिर वही खाने का टाइम हो जाएगा, आपके सफाई का टाइम हो जाएगा, तो 5 बजे आप लग जाए भाई खाने में। और उसके बाद मेरे हिसाब से 8 बजे तक का टाइम परफेक्ट बहुत है। खाना भी खा लेंगे, घर वालों को भी खिला लेंगे, बर्तन वर्तन भी साफ कर लेंगे, 2-5 मिनट आप घूम भी लेंगे। 8 बजे आप फ्री हो जाए, वापस आए अपने रूम में, एक बार आंखें बंद करें। और आंखें बंद करने के बाद हर बार पढ़ने से पहले आप ये कर सकते हैं कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ जितेश है तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ जितेश तुझे अपना नाम इस दुनिया में करके जाना है, सिलेक्शन लेना है, चल बेटा आजा पढ़ने लग जा। ये काम आपको करना है तो 3 घंटे आप घर का काम करें। इसमें भी आप चाहे तो आधा 1 घंटा जैसे खाना बनाते समय वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई पेपर आपने जैसे लिख रखा है उस पेपर को साथ लेके लग सकते हैं कि यार ये नियम मुझे याद नहीं हो रहे तो इसको मैं खाना बनाते समय कुछ चीजें पढ़ लूंगी। ऑप्शनल क्वेश्चन ले सकते हैं कि ठीक है, मतलब मन करे तो, नहीं करे जरूरी नहीं है, लेकिन करे तो आपको वो काम कर लेना चाहिए। जैसे रीड का एग्जाम जब मैंने दिया था ना, पता है मतलब मैं बताना नहीं चाहिए, बहुत बार ऐसे काम जैसे ब्रश कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उस समय कागज पे लिखा हुआ साइड में उसको पढ़ता रहता था भाई, ठीक है ना। कभी कभी, सब हमेशा नहीं, जब ऐसा होता था कि यार नहीं मुझे पढ़ना चाहिए तब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप बैठ जाए 8 बजे फिर से पढ़ने, और 8 से लेके आपको मेरे हिसाब से 11 बजे तक आपको पढ़ना चाहिए 3 घंटे, ठीक है ना। तो ये आप 3 घंटे पढ़ ले हुए, ठीक है। इनमें से जो भी आप समय दे पाए, जरूरी नहीं है जैसे अगर मैंने समय बताया उसके हिसाब से तो 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, और लगभग 2.5 घंटे हो रहे तो भी 2 घंटे ही माने अपन, तो 3 तो 5 6 7 8 मतलब कितना हो गया, हाँ 9 घंटे, लगभग 9 घंटे हो गए अपने पास में पढ़ने के लिए। अब इसमें से भी मान लो कि 2 घंटे इधर उधर चले गए कि कभी क्या वो मेहमान आ गए, कभी किसी ने क्या बोल दिया करने के लिए, तो भी जैसे एक तो सुबह जल्दी का समय और एक रात का समय, और दिन के समय ऐसा जब कोई शोरगुल ना रहे, सब लोग या तो सो रहे हो, ठीक है ना, तो आप 1 घंटा सो के, बाकी 2 घंटे सोते तो आप 1 घंटा सो के वो 1 घंटा पढ़ ले, है ना। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से आपको टाइम टेबल सेट कर लेना चाहिए। आप अपना भी टाइम टेबल सेट कर सकते हो। देखो सबके फैमिली का माहौल अलग है, किसी के ऐसा हो सकता है कि घर वाला सारे काम दूसरे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत है नहीं। बहुत सारे हो सकते हैं जो एकल महिला है, घर के अंदर सारे काम करनी ही है तो फिर उसको तो करना ही है, क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके 2-3 महिलाएं लेकिन उनको काम करना है तो फिर करना ही है, और करना भी चाहिए। देखो काम करते करते पढ़े, यही शक्ति जो है महिला में होती है। एग्जाम टाइम में आप अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट कर सकते हैं यार थोड़ा बहुत हेल्प करा दे आप, ठीक है ना, या काम वाले भाई अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो रख ले वे, अगर आप एकल महिला है तो, बाकी ये काम आप कर सकते हैं। और दोस्तों जितने भी हाउस वाइफ ये वीडियो देख रही है उन सभी को सबसे पहले तो सादर वंदन नमन, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है जरूर सेलेक्ट होंगे। और सबसे मुख्य चीज आपके लिए बस यही है मेरी कि आप में जो ताकत है ना, दुनिया के किसी और प्राणी में नहीं है। अरे भगवान तक को इस दुनिया में जन्म लेने के लिए एक महिला का सहारा लेना पड़ा था,
बिना महिला के तो भगवान भी इस दुनिया में नहीं आ पाए थे। तो आप महिला ऐसा काम कर सकते हो यार, जो भगवान को जन सकती है, जो इंसान को जन सकती है, उनसे बड़ी शक्ति और कौन सी हो सकती है। तो नारी शक्ति बहुत, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी नारी शक्ति है। तो आप लोग अपना सिलेक्शन जो है जरूर 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 ले सकते हैं। ये शेड्यूल आपको समझ में आ गया होगा। फालतू बातों को नजरअंदाज कर दीजिए, दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि हाँ मुझे नंबर लाना ही है, ठीक है ना। क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि फेल होता रहा वो मेरी तबाही पर हंसते रहे, फेल होता रहा वो मेरी तबाही पर हंसते रहे। मैंने सफलता पे ऐसी चोट मारी कि अब वो मेरी कामयाबी की कहानी पढ़ते रहे दोस्तों। किससे पढ़ते रहे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना जो भी है, अगर बच्चा है तो बच्चा सोए उस समय पढ़े, वो जग रहा है उस समय घर का काम कर सकते हैं आप, जो भी है, ठीक है ना। कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा आप मैनेज करके चले। बच्चे के साथ आप खेल खेल में पढ़ सकते हैं थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। थोड़ी देर बच्चों को, किसी को खेल रहा है पड़ोस, मतलब गांव के अंदर, मतलब मान लो या अपने घर के अंदर जो भी अपने बड़े बुजुर्ग है उनके साथ खेल रहा है, तो उस समय आप पढ़ो। देखो समय तो निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। आपको एक स्टोरी बताता हूँ इसके लिए। एक विकलांग आदमी भीख मांग रहा था, ठीक है ना, और वो एक कलेक्टर के पास गया, उसने भीख मांगी, उसने उसको नजरअंदाज कर दिया, फिर भीख मांगी, फिर नजरअंदाज कर दिया। कलेक्टर को देख के वो विकलांग आदमी कहता है कि यार कैसा आदमी है, हाँ कैसा आदमी है यार ये, कलेक्टर होके और ये मुझे 1 रुपया 2 रुपया दान नहीं कर सकता। और वो जाके, और वो मतलब विकलांग नहीं था, वो नाटक कर रहा था, उसका पैर वेर खोल के और सीधा होके फिर आ जाता है, ठीक है। वो जब कलेक्टर बाहर निकला ना, उसके दोनों पैर नहीं थे। तो दोस्तों मेहनत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स है, अगर हम बार बार ये देखेंगे, बहुत सारी बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स ही होती है। घरेलू महिला है, ठीक है ना, हमारे तो खाना भी बनाना है, घर वाले सहयोग नहीं करते, पति सहयोग नहीं करते, क्या करूं मैं, घर वाले समझते नहीं, ये सारी चीजें है और रहेगी, है और रहेगी। इनको पार पाके ही अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ही सफल हो सकते हैं दोस्तों। हमेशा याद रखें कि सफलता पैसों से नहीं खरीदी जाती है, सफलता मेहनत से मिलती है। तो आप बस मेहनत करते रहिए। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए इतनी सी ही बात कहूंगा कि बस आप लोग रीड 2021 में अपना सपना जरूर पूरे करें। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।